ये गांव वाले का एनएच है जो अभी आपको हम दिखाएंगे। एनएच 327 रमराई ई बिहार सरकार या केंद्र सरकार नहीं बनाया है, ये बल्कि ये गांव वाले ही बनाए हैं और हर साल बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी बार बनाए हैं, हर साल आज भी बत्ती का पुल कायम है रमराई गांव में। फिलहाल दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम लोग फजर के नमाज के बाद रमराई बस्ती आए हुए हैं। ये रमराई का पीडब्ल्यूडी सड़क है शायद, क्योंकि बनावट से लग रहा है। और आज मेरे साथ है मेहमान खुसूसन नासिर भैया, डॉक्टर साहब, दरगाची चौक के चर्चित और प्रचलित डॉक्टर। तो अभी हम रमराई गांव में है और यहाँ से कुछ ही दूर में बत्ती का पुल है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को वो कुलसिरात का भी रास्ता दिखाएं, जहाँ से रमराई गांव हमेशा हर रोज जिस तरह पार होते हैं और पार होते हैं। और इससे पहले कुछ दिन पहले जब पानी था नदी में तो नाव डूबा था और एक स्टूडेंट, एक तालिबे इल्म अपने जान का शहादत दे दिया था इसी नदी में। ये बकरा नदी है। तो अभी हम वहाँ तक पहुँचते हैं और नासिर भैया का स्पीड देखिए, सुबह सुबह में पहुँचते हैं वहाँ तक। तो फिर आप तो अब ये सड़क का अंत हो रहा है, यहाँ से नदी है, आप देख सकते हैं इस साइड नदी है और ये सड़क का रास्ता उतर रहे हैं। और ये बकरा नदी ये गांव वाले का एनएच है जो अभी आपको हम दिखाएंगे। एनएच 327 रमराई ई, क्योंकि इस पे स्पेशल एक गांव के लोग पास करते हैं और यहाँ पुल न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा इस गांव वाले को। नंबर एक, अच्छे गांव में अच्छे जगह रिश्तेदारी नहीं हो पाता होगा, जिसके कारण बेटी बेटा यानी युवा पीढ़ी के लिए एक खतरा हमेशा मंडाता रहता है। तो ये नदी है और ये रास्ता है। अब हम आ रहे हैं बत्ती के पुल पर। ये देख सकते हैं आप बत्ती का पुल। अभी जा रहे हैं उस पुल के सहारे, उस पार जाएंगे और पूरा पुल का आपको मैप भी दिखाएंगे। ये कोई बिहार सरकार या केंद्र सरकार नहीं बनाया है, ये बल्कि ये गांव वाले ही बनाए हैं और हर साल बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी बार बनाए हैं, हर साल इसी तरह ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और खैर, अगर मैं कुछ बता दूं आपको सच, तो हो सकता है कुछ महोदय जी को कड़वा भी लगेगा। ये गांव आज़ादी के से पहले से बसा हुआ गांव है। इस गांव से कटकर 3 गांव बसा है। प्रताड़ित होकर इस गांव से 3 गांव बस चुका है। यहाँ के लोग भाग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि रास्ता नहीं है सही। और ये आ चुके हैं हम फाइनली बत्ती के पुल पर। पल्ला पड़ा हुआ है जिसके कारण पिछलता भी है हल्का फुल्का। और नासिर भैया वहाँ, और अब हम चल रहे हैं इस बत्ती के पुल पर। अभी से कुछ दिन पहले यहाँ पर सांसद महोदय जी भी आए थे और वो यहाँ के लोगों को एक उम्मीद दिखाए थे, एक उम्मीद का किरण दिखाए थे कि इस गांव को अब पुल, हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारा मोबाइल न गिर जाए। फिलहाल चलिए थोड़ा सा ले सकते हैं रिस्क। तो वो इसलिए आए थे कि इस गांव को हम पुल देंगे। और ये विधानसभा क्षेत्र जोकीहाट का है, जहाँ से आपदा विभाग के मंत्री शहनवाज आलम साहब हैं और उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। और लोकसभा क्षेत्र प्रदीप कुमार सिंह जो बीजेपी से सांसद हैं, दोनों सत्ता में हैं, ये भी और वो भी। वो केंद्र शासित में है, वो केंद्र सरकार में है और ये राज्य सरकार में है। और ये गांव दोनों के अधीन आता है, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। लेकिन इस गांव की खासियत आज भी चचली का पुल जैसा है। आप देख सकते हैं ये पुल, इसी पुल के सहारे लोग चलते हैं। और सांसद महोदय जी जब आए थे तो सुनिए उसकी बात को। जब वो यहाँ इस जगह में आए थे तो वो इस जगह में ये बात किए थे कि यहाँ पुल मिलेगा। और फिलहाल 2 महीना हुआ होगा आने से, इतना जल्दी कुछ हो भी नहीं सकता है क्योंकि नेताजी लोग हैं। तो लेकिन वो इसलिए नहीं आए थे, हमें जो लगता है वो इसलिए आए थे कि आज़ादी से पहले से ये गांव वोट करता है और आज़ादी के बाद भी वोट कर रहा है। तो ये गांव किस नाम पे वोट करता है, इस बात का तजुर्बा हम भी करें। वो इसलिए आए थे। तो उसको एक मुद्दा मिला रोड का, और गांव के लोग सारे अच्छे खासे झंडा लेकर वाहवाही भी कर दिए और वाहवाही लूट कर चले भी गए। और आज भी बत्ती का पुल कायम है रमराई गांव में। फिलहाल हम विदा लेते हैं, आप लोग दुआओं में याद रखेगा।